जी आज हम स्टार्ट करते हैं इंडस्ट्री। बेसिकली इसमें हमें मैन्युफैक्चरिंग ऑफ शुगर को देखना है। शुगर इंडस्ट्री, ये इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री का एक चैप्टर है जी। तो यहाँ पर मेनली हमने शुगर की फॉर्मेशन को देखना है। शुगर दो तरह से हम स्टडी करते हैं कि कैसे बनती है। एक तो शुगर फ्रॉम शुगर केन, और दूसरा हम बनाते होते हैं इसको बेसिकली बीट से। ठीक है जी। दो तरह से शुगर बनती है, लेकिन हमने स्टडी करना है शुगर फ्रॉम शुगर केन। शुगर फ्रॉम शुगर केन, इससे हमने स्टडी करना है जी। यानी गन्ने से जो चीनी बनती है वो किस तरह से प्रिपेयर होती है। तो इसके इंट्रोडक्शन की बात करें सबसे पहले हम, तो इंट्रोडक्शन में शुगर आपको पता है एक हाइड्रोकार्बन है, सॉरी कार्बोहाइड्रेट है। कार्बोहाइड्रेट है, और ये प्रेजेंट होता है फॉर्म ऑफ सुक्रोज। सुक्रोज की फॉर्म में ये प्रेजेंट होता है। ठीक है जी। और ऑलमोस्ट आप कह लो कि हमारा जो 13% पर डे जो एनर्जी होती है, पर डे जो एनर्जी होती है 13%, बेसिकली वो हमें शुगर से ही मिलती है। ठीक है। ऑब्टेन ऑब्टेन फ्रॉम शुगर। तो जो 13% आप कह लो एनर्जी, वो शुगर से ही हमें मिलती है। इसके अलावा ये जो शुगर होती है ये मैन्युफैक्चरिंग, इट इज यूज्ड इन प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी एंड अदर डिफरेंट केमिकल्स। ये डिफरेंट केमिकल्स की मैन्युफैक्चरिंग में भी शुगर इस्तेमाल होती है। डिफरेंट केमिकल मैन्युफैक्चरिंग में ये इस्तेमाल होती है। तो ये इसका बेसिक सा इंट्रोडक्शन था। इसके बाद अगर हम इसकी हिस्ट्री की बात करें तो इसकी हिस्ट्री बहुत वास्ट है और बहुत पुरानी भी है शुगर की हिस्ट्री। देखिए, सबसे पहले जो शुगर फर्स्टली डिस्कवर्ड हुई थी वो 8000 BC के अंदर इंडिया में, इलाका है न्यू गिनी। ठीक है जी। न्यू गिनी पहले हुआ करता था, तो ये वहां पर जाकर ये डिस्कवर हुई थी। और ये जो ट्रेड होती थी शुगर की ना, बिटवीन एशिया एंड यूरोप, एशिया और यूरोप के दरमियान ये ट्रेड हुआ करती थी। तकरीबन आप कह सकते हो ये 1948 में। और वास्को डे गामा जो था, इसने शुगर को सब कॉन्टिनेंट से पुर्तगाल में लेकर आया था। ये वास्को डे गामा जो था, वास्को डे गामा, ये बेसिकली सब कॉन्टिनेंट से ये शुगर को लेकर आया था पुर्तगाल के अंदर। ठीक है। और इसके बाद इससे पहले भी इन यूएसए की अगर हम बात करें तो 1689 में शुगर जो थी वो प्रिपेयर की जाती थी शुगर केन से। ये यूएसए की बात कर रहे हैं हम। इसी तरह 1747 में शुगर बीट वाज डिस्कवर्ड। शुगर बीट वाज डिस्कवर्ड। ठीक है। और फिर बाद में शुगर बीट से ही शुगर को बनाया जाने लगा जी। इसके अलावा सब कॉन्टिनेंट में फर्दर 1936 में शुगर की इंडस्ट्री इस्टेब्लिश की गई थी, जिसका नाम रखा गया था रावली शुगर मिल। ठीक है जी, रावली शुगर मिल इसका नाम रखा गया। इसके बाद 1938 में फ्रंटियर शुगर मिल इस्टेब्लिश की गई थी। इसी तरह अगर आप बात करते हो पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान में 114 शुगर मिल्स हैं।
शुगर मिल्स हैं जी पाकिस्तान के अंदर, और इसमें 78 जो हैं ये वर्किंग में है। और पाकिस्तान जो है ये 5th नंबर पर आता है शुगर प्रोडक्शन में। शुगर की प्रोडक्शन के अंदर अगर देखें तो पाकिस्तान 5th नंबर पर आता है। ठीक है जी, ये बेसिक हिस्ट्री थी शुगर की। आई थॉट कि आपको आइडिया हो शुगर इंडस्ट्री को पढ़ने से पहले, थोड़ा सा उसका बैकग्राउंड का नॉलेज होना जरूरी है। तो अगर हम बात करें रॉ मटेरियल की, तो इसके लिए डिफरेंट रॉ मटेरियल यूज होते हैं बेसिकली शुगर बनाने के लिए। मैं आपको वन बाय वन सब बता देता हूँ। जैसे शुगर केन, शुगर केन से भी चीनी आप बना सकते हैं। दूसरा शुगर बीट, शुगर बीट से बना सकते हो चुकंदर जिसे हम कहते हैं ना। इसके बाद पाम शुगर, पाम शुगर से भी आप बना सकते हो। और इसके बाद स्टीविया प्लांट, इससे बना सकते हो। इसके अलावा स्वीट सरगम, इससे भी आप बना सकते हो। और शुगर मार्बल, इससे भी आप चीनी बना सकते हो, शुगर मार्बल। तो ये डिफरेंट टाइप का रॉ मटेरियल है जिससे आप चीनी बना सकते हो बेसिकली। तो अब हम बात करेंगे मैन्युफैक्चरिंग की। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ शुगर हमारा जो मेन टॉपिक है बेसिकली, वो शुगर की मैन्युफैक्चरिंग है। मैन्युफैक्चरिंग कैसे होती है इसको आपने अच्छे से अंडरस्टैंड करना है। मैन्युफैक्चरिंग में डिफरेंट स्टेप्स होंगे, वन बाय वन हम इनको स्टडी करते हैं, आपको आइडिया हो जाएगा इंशाल्लाह। आसान है, इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है ये टॉपिक। नंबर वन पे हमारे पास केन प्रिपरेशन, केन प्रिपरेशन फॉर मिलिंग। मिलिंग क्या है ये भी आपको बता दूंगा। केन प्रिपरेशन क्या है, बेसिकली याद रखें कि जो आपको पता है ये केन की जो फॉर्मेशन होती है 8 to 10 मंथ रिक्वायर्ड होते हैं। गन्ने को बनने में 8 to 10 मंथ लग जाते हैं। फिर उसकी हार्वेस्टिंग होती है। हार्वेस्टिंग के अब दो तरीके हैं, जदीद तरीकाकार भी है और हाथ से भी काटा जाता है। ठीक है, मशीनों के जरिए भी और हाथ से भी, दोनों से काटा जाता है। डिपेंड अपॉन कि आपको के कौन सा बेस्ट लगता है। ठीक है जी। अब याद रखो शुगर केन जो होता है, जो 24 आवर्स के अंदर उसको फैक्ट्री में ट्रांसफर करना होता है, इंडस्ट्री में ट्रांसफर करना होता है। अगर आप ट्रांसफर नहीं करते तो उसके फिर आपको कॉन्सिक्वेंस बेयर करने पड़ सकते हैं। लाइक जो शुगर होती है ना उसके अंदर, जो आप कह लो इन्वर्जन ऑफ शुगर हो जाती है उसके अंदर। बेसिकली जो सुक्रोज होता है वो कन्वर्ट हो जाता है ग्लूकोज में और फ्रुक्टोज के अंदर। तो फिर आपके लिए ये कोई बेनिफिशियल नहीं रहता, इन्वर्जन हो जाती है शुगर की। ठीक है, हम बनाना चाह रहे थे चीनी, लेकिन वो फिर उससे बनती नहीं है, वो उल्टा काम हो जाता है। शुगर जो उसके अंदर प्रेजेंट होती है वो ग्लूकोज और फ्रुक्टोज के अंदर कन्वर्ट हो जाती है ना। इस वजह से हम कहते हैं कि 24 आवर्स आफ्टर कटिंग ऑफ शुगर केन इसको आपको ट्रांसफर करना पड़ता है फैक्ट्री के अंदर। ठीक है जी। आगे जाकर फैक्ट्री के अंदर फॉलोइंग स्टेप्स फिर अडॉप्ट करने पड़ते हैं। लाइक नंबर ए पे आ जाता है स्टेप आपके पास वॉशिंग। जो गन्ना होता है जो आपने कट करके फैक्ट्री के अंदर या इंडस्ट्री के अंदर ट्रांसफर किया है, उसकी वॉशिंग जरूरी होती है। तो उसके डिफरेंट तरीके कार हैं। फर्स्ट आप क्या करते हो, एयर प्रेशर यूज करते हो। एयर प्रेशर, ताकि ड्राई इंप्योरिटीज को रिमूव कर सकें, टू रिमूव ड्राई इम्प्योरिटीज। तो ड्राई इम्प्योरिटीज को रिमूव करने के लिए एयर प्रेशर लगा सकते हो। नंबर टू, ये आपके पास है वाटर जेट्स। वाटर जेट्स आप यूज कर सकते हो टू रिमूव एनी अदर impurities, एनी अदर impurities देन ड्राई।
जो ड्राई इम्प्योरिटीज हैं वो तो डेफिनेटली एयर से ही रिमूव हो जाएंगी। फिर आप क्या कर सकते हो कि वाटर जेट्स यूज कर सकते हो, पानी की मदद से साफ कर सकते हो, और तकरीबन यहाँ पर 40 डिग्री टेम्परेचर भी आप मेंटेन कर सकते हो ताकि अच्छे से रिमूविंग हो सके। फिर आप थर्ड स्टेप पे अगेन वॉश करते हो, दोबारा से उसको वॉश करेंगे ताकि जो मजीद डस्ट पार्टिकल्स हैं या कोई ट्रैशेस हैं वो इजीली रिमूव हो सकें। तो ये 3 स्टेप्स में आप उसकी वॉशिंग करते हो जी। उसके बाद बी स्टेप होता है इंडस्ट्री के अंदर, वो है चॉपिंग। चॉपिंग चॉपिंग का क्या मतलब है? चॉपिंग का बेसिक मतलब होता है कटिंग ऑफ शुगर केन, कटिंग ऑफ केन शुगर, ये शुगर केन इनटू अनइक्वल पीसेस, इनटू अनइक्वल पीसेस। यहाँ पर एक बात याद रखें, कोई शुगर का जो जूस होता है वो ऑब्टेन नहीं होता। नो शुगर जूस ऑब्टेन हेयर। यहाँ पर कोई भी आप कह लो शुगर का जो जूस है वो ऑब्टेन नहीं होता। यहाँ पर हम दो तरह के कटर यूज करते हैं जी। एक होते हैं लेवलार कटर्स, और दूसरे होते हैं हमारे पास, आप उन्हें कह देते हैं कटर नाइफ्स। कटर नाइफ्स ये दो तरह के होते हैं बेसिकली। देखें जो लेवलार कटर हैं, लाइक इनके ये ब्लेड्स हैं, ये वाले इनके ब्लेड्स हैं जिनसे ये कट करते हैं, और इनके दरमियान ये डिस्टेंस होता है ब्लेड्स के दरमियान ना। तो लेवलार कटर्स में दो ब्लेड्स के दरमियान जो डिस्टेंस होता है उसको हम बोलते होते हैं पिंच। ये पिंचेस होते हैं, तो ये तकरीबन 3 इंच का इनके दरमियान डिस्टेंस होता है, ठीक है। और लेवलार कटर जो होते हैं ये ब्लेड्स होते हैं जो एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं। ये तकरीबन आप कह सकते हो 9 to 11 ब्लेड्स जो होते हैं ये सीरीज के अंदर अटैच होते हैं, इन सीरीज। 9 to 11 ब्लेड्स जो हैं बेसिकली ये सीरीज के अंदर अटैच होते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें लेवलार कटर की, तो इनके जो ब्लेड्स होते हैं उनके दरमियान जो डिस्टेंस मैंने आपको बताया वो 3 इंच के करीब होता है। और इनकी स्पीड जो होती है ये 400 से 600 रेवोल्यूशन पर मिनट होती है, यानी 1 मिनट के अंदर ये 400 से लेकर 600 मरतबा तक घूम सकते हैं, रिवॉल्व कर सकते हैं, ठीक है जी। इसके बाद सेकंड है कटर नाइफ्स। कटर नाइफ्स क्या है जी? बेसिकली इनके जो पिंच होता है वो डिस्टेंस इनका 2 इंच होता है तकरीबन, और ब्लेड की जो आप कह लो हाइट होती है वो 1.5 इंच होती है, और इनकी स्पीड भी सेम होती है 400 से लेकर 600 रेवोल्यूशन पर मिनट, ठीक है जी। तो ये तो बेसिक हो गया जी चॉपिंग क्या होती है। इसके बाद सी स्टेप आ जाता है इंडस्ट्री के अंदर, वो होता है क्रशिंग। क्रशिंग, क्रश का मतलब आपको पता है कि यहाँ पर आप शुगर केन को क्रश करते हो, गन्ने को जो पीसेस मिले थे, यहाँ पर क्रशर यूज करते हैं या ग्राइंडर। क्रशर इज यूज टू मिक्स पीसेस ऑफ स्लाइसेस obtained आफ्टर चॉपिंग। तो यहाँ पर बेटा जो चॉपिंग के बाद से आपको पीसेस मिलते हैं उनको आप यहाँ पे क्रश करवाते हो, ठीक है। तो यहाँ पर ये इस तरह के 100 शेप इनको बोलते हैं, 100 शेप्ड ब्लेड होते हैं ये यूज होते हैं
क्रशिंग करवाने के अंदर ये ब्लेड्स क्या करते हैं, ये रप्चर कर देते हैं सरफेस ऑफ केन, रप्चर सरफेस ऑफ केन। तो ये गन्ने की जो सरफेस है उसे रप्चर कर देते हैं और मिक्स कर देते हैं ऑल स्लाइसिस, जितने भी स्लाइसिस होती हैं जो कट होकर हमें मिले थे उनको आपस में मिक्स कर देते हैं। तो ये काम होता है क्रशिंग का। और इसके बाद फोर्थ यानी डी स्टेप होता है आफ्टर रीचिंग टू द इंडस्ट्री, वो है आपके पास श्रेडिंग। श्रेडिंग ये वॉशिंग के बाद के स्टेप्स की हम बात कर रहे हैं। श्रेडिंग में क्या होता है, इस मेथड में देखें, जो शुगर केन होती है ना उसके सेल्स होंगे, डेफिनेटली सेल्स एंड फाइबर्स जो होंगे गन्ने के फाइबर्स ऑफ शुगर केन स्लाइसिस, जो शुगर केन स्लाइसिस के फाइबर होंगे उनको आप रप्चर करते हो अच्छे से। रप्चर करके यहाँ पर आपको जूस मिलता है, जो गन्ने का रस होता है ना, यहाँ पर आकर वो जूस आपको ऑब्टेन होता है। श्रेडिंग के बाद याद रखें होमोजीनियस मिक्सचर आपको मिलेगा। श्रेडिंग करने के बाद होमोजीनियस मिक्सचर आपको मिल जाता है। यहाँ पर दो तरह के कटर यूज होते हैं। अगेन यहाँ पर वो जो दो कटर हैं, लाइक नंबर वन है मैक्सवेल कटर, मैक्सवेल कटर होता है, और नंबर टू पर है स्विंग हैमर कटर। आप नेट पर इनको सर्च भी कर सकते हैं अगर आप ज्यादा डिटेल में जाना चाहें। स्विंग हैमर कटर, और इनकी स्पीड जो है वो 1200 रेवोल्यूशन पर मिनट होती है जी। ऑलमोस्ट आप कह लो यहाँ पर 85% जो सेल्स होते हैं वो रप्चर हो जाते हैं। 85% यानी कि जो गन्ना होता है वो उसके जो फाइबर या सेल्स होते हैं वो रप्चर हो जाते हैं। ठीक है जी। तो ये आपके पास 4 स्टेप्स थे इम्पोर्टेंट। कह सकते हो कि जब इंडस्ट्री में ये गन्ना जाता है तो ये 4 स्टेप पहले आप करते हो। उसके बाद सेकंड स्टेप पे आपके पास आता है, वो है मिलिंग ऑफ केन। मिलिंग ऑफ केन ये क्या है जी? देखिए मिलिंग का मतलब होता है यहाँ पर एक्सट्रैक्शन करनी है आपने, एक्सट्रैक्शन ऑफ जूस फ्रॉम केन। यहाँ पर आपने जो गन्ना होता है बेसिकली उसमें से जूस की एक्सट्रैक्शन करनी है, ठीक है। और यहाँ पर केन ऑब्टेन होता है आपको, केन ऑब्टेन्ड आफ्टर श्रेडिंग। जो यहाँ पर गन्ना आपको मिलता है ना बेसिकली श्रेडिंग के बाद, वो फिर पास होता है इस नाउ पास थ्रू अ सीरीज ऑफ रोलर। यहाँ पर रोलर होते हैं, सीरीज ऑफ सीरीज ऑफ रोलर्स। ये रोलर्स बेटा आपके पास ट्राई एंगुलर पैटर्न के होते हैं, ट्राई एंगुलर पैटर्न के होते हैं। मैं आपको इनकी शेप बनाकर दिखाता हूँ कैसे होते हैं जी, ये मैं आपको दिखाता हूँ। ये कुछ इस तरह के होंगे। मैं एक जस्ट रैंडम सी आपको शेप बनाकर समझाने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आपको मजीद जो आइडिया है वो आपका इम्प्रूव हो सके। ये इस तरह से होंगे, ट्राई एंगुलर शेप है ना इनकी, तीन तीन होंगे ये। अब यहाँ पर होगा क्या, एक जो है फॉर एग्जांपल ये एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है तो दूसरे क्लॉकवाइज चल रहे होंगे। सिमिलरली ये अगर एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हैं तो एक जो होगा वो क्लॉकवाइज चल रहा होगा। अब नीचे एक ट्रे होता है, बेसिकली पैन होता है, पैन या ट्रे। इसके अंदर आपको रॉ शुगर ऑब्टेन हो रहा होता है, ये गन्ना इसके अंदर आता है बेसिकली, और यहाँ से नीचे से वो
शुगर जो है उसका वो आपको ऑब्टेन हो रहा होता है। ठीक है। अब ये जो रोलर्स होते हैं इनकी मूवमेंट डिफरेंट होती है। अगर मैंने आपको बताया ना एक क्लॉकवाइज है तो दूसरा जो होगा फिर दूसरे दो जो होंगे वो एंटी क्लॉकवाइज होंगे। ये सीन हो रहा होता है यहाँ पर सारा। इसके बाद यहाँ पर एक चीज आपको मिलती है जिसका नाम होता है बेगस। कल आई थिंक किसी स्टूडेंट ने पूछा था बेगस क्या है। तो बेगस को समझ लें, बेगस यहाँ पर ऑब्टेन होता है। देखें जूस मिल गया है आपको। जूस के बाद जो वेस्ट बच जाता है, वेस्ट मटेरियल आपने देखा है ना, अक्सर शुगर का जो जूस बनाते हैं गन्ने का, वो वेस्ट उनके पास बचा हुआ होता है, वेस्ट मटेरियल जो है बेसिकली वो वाला, उसे बेगस बोलते हैं। वेस्ट मटेरियल जो है वो असल में बेगस होता है। ठीक है। और इस मटेरियल को हम सेपरेट कर लेते हैं, सेपरेट कर लेते हैं और इसको फिर हम दोबारा से क्या करते हैं, सेम प्रोसेस से पास आउट करवाते हैं, मिलिंग करवाते हैं इसकी, ताकि मजीद अगर कोई जूस है, अगर कोई जूस है तो वो हम ऑब्टेन कर सकें इसमें से। बेसिकली इसमें भी कुछ ना कुछ अमाउंट में शुगर बच जाती है ना, तो इसलिए हम दोबारा से इसको सेम प्रोसेस में से पास आउट करवाते हैं, रिपीट करवाते हैं। ठीक है। और इसके बेगस जो है बेसिकली ये एक सेलुलोजिक एंड फाइब्रस मटेरियल होता है। बेसिकली फाइब्रस मटेरियल है, सेलुलोजिक और फाइब्रस मटेरियल होता है। और ये डिफरेंट पर्पसेस के लिए यूज होता है, लाइक ये हीट प्रोडक्शन, इसको आप जला सकते हो, हीट प्रोडक्शन के लिए यूज होता है। उसके अलावा ये पेपर इंडस्ट्री में एज अ रॉ मटेरियल के तौर पर यूज होता है, पेपर इंडस्ट्री के अंदर। ठीक है जी। इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकता है बेगस जो है। तो ये बेगस था बेसिकली, जो आपको आइडिया होना चाहिए। इसके बाद रॉ जूस जो इसके इसी स्टेप के अंदर ऑब्टेन होता है, रॉ जूस। देखिए हमारा आधा काम जो है वो कंप्लीट हो गया कि रॉ जूस हमें मिल गया है। तो आगे क्या करना है बेसिकली, रॉ जूस का क्या करना है। तो देखिए रॉ जूस जो है इसके अंदर इम्प्योरिटीज होती हैं, इम्प्योरिटीज लाइक डस्ट पार्टिकल्स, बैगस भी होगा कुछ अमाउंट में इसके अंदर, और लिविंग ऑर्गेनिज्म भी हो सकते हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स भी इसके अंदर हो सकते हैं। तो हमें डेफिनेटली इसको प्योरीफाई करना पड़ेगा ना। तो रॉ जूस जो हमें ऑब्टेन हुआ है, एक तो एक बात ये मैं आपको बता दूं, जो रॉ जूस हमें मिलता है उसकी जो नेचर होती है वो एसिडिक होती है। उसकी जो नेचर होती है बेसिकली वो क्या होती है जी, एसिडिक होती है। ये भी आपने याद रखना है। तो इसको भी हमने न्यूट्रलाइज करना होता है, एसिडिक नेचर का मिल रहा होता है। तो फिर हमारे पास थर्ड स्टेप होता है, वो क्या है, वो है प्योरिफिकेशन, प्योरिफिकेशन ऑफ रॉ जूस। जो जूस मिला है हमें उससे हमने उसकी प्योरिफिकेशन करवानी होती है। तो इसका पहला स्टेप होता है स्क्रीनिंग ऑफ जूस, स्क्रीनिंग ऑफ जूस। स्क्रीनिंग में आप क्या करते हो जी, आवाज आ रही है आप लोगों को? हाँ जी या नहीं? अच्छा, तो स्क्रीनिंग ऑफ जूस क्या है, इसमें बेसिकली आपके पास जो रॉ जूस होता है, रॉ जूस जो है वो पास होता है बेटा, पास उसे करते हैं हम थ्रू सीव्स। सीव्स छाननी होती थी पहले वक्तों में ना, जो दाने वगैरह होते थे गंदम वगैरह को छानने के लिए, आपने में भी देखी उस सीव के पोर्स होते थे, उससे डस्ट पार्टिकल वगैरह जो तो वो सेपरेट हो जाते थे सीव्स के जरिए।
और इससे जो डस्ट पार्टिकल्स होंगे वो अलग हो जाएंगे। ठीक है, सीव्स में से अभी भी वैसे होती है घरों में, आटा जो खवातीन गूंथती हैं तो वो छाननी उसे कहते हैं, वो यूज करती हैं बेसिकली। प्राइमरी स्क्रीनिंग दो तरह की होती है, एक प्राइमरी स्क्रीनिंग होती है, ये लाइक ये वो सीव्स हैं, इसके ऊपर ना मैश या सीव्स होते हैं, छोटे छोटे पोर्स होते हैं। तो जो रॉ जूस होता है हम इसके अंदर ऐड करते हैं, पोर जो होते हैं वो आप कह लो 1 मिलीमीटर तक उनका साइज होता है। और ये हॉरिजेंटल मेटल शीट होती है, हॉरिजेंटल मेटल शीट होती है बेसिकली ये। ऑन एवरेज अगर आप बात करो तो 1 to 10 मिलीग्राम पर डेसीमीटर क्यूब इम्प्योरिटीज प्रेजेंट होती हैं फ्रॉम 1 ml जूस। 1 ml जूस के अंदर इतनी आपको इम्प्योरिटीज मिल सकती हैं, मिलीग्राम में मिल रही हैं, बहुत कम अमाउंट होती है। सेकेंडरी सीव क्या होती है बेसिकली? सेकेंडरी सीव इस तरह से है, उसकी शेप है। सेकेंडरी सीव में यहाँ पर आप लिकोर, लिकोर कहते हैं प्योर जूस जो होता है, प्योर जूस आपको वो जो होता है वो लिकोर होता है। सेकेंडरी सीव्स आपको मिल जाता है सेकेंडरी सीव के अंदर प्योर जूस। इसमें बेसिकली वाइब्रेटिंग शीट लगाई होती है, जिसमें क्या होता है वाइब्रेशन भी होती रहती है ना, तो ताकि डस्ट पार्टिकल जो है वो भी इजीली सेपरेट हो सके इसमें से, और कुछ चीजें हैं वो भी सेपरेट हो जाएं। तो पोर साइज की अगर आप यहाँ पर बात करो तो ये 0.8 से 0.2 मिलीमीटर तक है। आप देखो ऊपर था 1 मिलीमीटर जो कि इतना एफिशिएंट नहीं था, यहाँ पर ये ज्यादा एफिशिएंट है क्योंकि लेस पोर साइज हो गया है, तो छोटे से छोटे पार्टिकल्स भी यहाँ पर आप रिमूव करवा पाते हो। वाइब्रेशन की जो स्पीड होती है वो इसकी होती है 25 to 30 वाइब्रेशन पर मिनट, यानी 1 मिनट के अंदर 25 से 30 वाइब्रेशन इसने करनी होती है। ठीक है जी, ये बेसिकली आपके पास स्क्रीनिंग होती है कि इसमें आपने डस्ट पार्टिकल्स या दूसरे जो पार्टिकल्स होते हैं उनको सेपरेट करवाना होता है जूस से। ठीक है जी, और इसके बाद हम बात करें बी जूस इसका जो है वो क्लेरिफिकेशन। पहला स्क्रीनिंग हो गया, दूसरा क्लेरिफिकेशन। तो क्लेरिफिकेशन के डिफरेंट मेथड्स होते हैं। नंबर 1 पे हमारे पास मैकेनिकल क्लेरिफिकेशन, मैकेनिकल क्लेरिफिकेशन। तो यहाँ पर हम यूज करते हैं डाई एटोमिशियस अर्थ, डाई एटोमिशियस अर्थ, या कोई और इनर्ट मटेरियल जैसे चारकोल वगैरह हम यूज कर लेते हैं ना। ये बेसिकली एडसोर्बेंट होता है मटेरियल। इसको हम क्या करते होते हैं, इसको हम ऐड करते हैं जूस के अंदर। डाई एटोमिशियस अर्थ जो होता है इसको जूस के अंदर ऐड करेंगे। अब इसकी एडिशन की वजह से जो पीएच होगी, पीएच ऑफ जूस जो होगी, एक तो वो एडजस्ट होगी, एडजस्ट हो जाएगी। और दूसरा ये मिक्सचर जो होगा, मिक्सचर इज फिल्टर्ड, इसको फिल्टर कर लेंगे हम, और हमें क्लीन और क्लियर जो सोल्यूशन होगा वो ऑब्टेन हो जाएगा। ये एक अच्छा प्रोसेस होता है मैकेनिकल क्लेरिफिकेशन के, डायटोमिशियस अर्थ इसमें यूज करते हैं हम, और ये पार्टिकल जो होते हैं उनको रिमूव करवाने में हेल्पफुल साबित होता है हमारे पास। सेकंड, ये तो मैकेनिकल थी, सेकंड हमारे पास है जी केमिकल क्लेरिफिकेशन। केमिकल क्लेरिफिकेशन, तो केमिकल क्लेरिफिकेशन में हम नंबर 1 यूज कर सकते हैं फॉस्फेटेशन। फॉस्फेटेशन क्या है?
देखें यहाँ पर जो स्क्रीन्ड लिक्योर हमें मिला था फर्स्ट स्टेप पे, स्क्रीन लिक्योर जो होगा, प्योर लिक्विड जो जिसे हम बोल रहे हैं अभी तक, उसको हम हीट करते हैं 60 to 70 डिग्री पर हीट करेंगे। हीट करने के बाद उसके अंदर ऐड कर देंगे फॉस्फोरिक एसिड, फॉस्फोरिक एसिड ऐड कर देंगे और साथ में कुछ लाइम भी ऐड करेंगे। फिर हम मिक्सचर जो हमें होगा जिसके अंदर ये चीजें ऐड की हुई है, वो मिक्सचर हम सेंड कर देंगे क्लेरिफायर की तरफ, क्लेरिफायर टैंक की तरफ उसे भेज देंगे। ठीक हो गया। और वहां पर क्या होगा, हीटिंग हो रही होगी, हीटिंग कॉइल्स होती हैं, हीटिंग कॉइल्स क्या करती हैं, उस जूस को हीट करती हैं। एज अ रिजल्ट प्रेसिपिटेट्स जो होंगे, प्रेसिपिटेट्स ऑफ ट्राई कैल्शियम फॉस्फेट हमें मिल जाएंगे। ट्राई कैल्शियम फॉस्फेट के जो प्रेसिपिटेट्स होंगे वो हमें मिल जाएंगे। और ये प्रेसिपिटेट जो होंगे ये एब्सॉर्ब हो जाएंगे या इंट्रैप्ड द इम्प्योरिटीज। ये बेसिकली प्रेसिपिटेट क्या करेंगे, ये इंट्रैप कर लेंगे इम्प्योरिटीज को अपने अंदर। इंट्रैप इम्प्योरिटीज, इम्प्योरिटीज को इंट्रैप कर लेंगे और ये इम्प्योरिटीज जो होंगी ये सरफेस पर आ जाएंगी और सरफेस से हम इनको रिमूव कर लेंगे लाइक स्कम। जैसे झाग वगैरह होती है उसको हम रिमूव कर लेते। कैल्शियम लाइम नहीं यूज किया, कैल्शियम वहां से आया है, तो ये हम उसको सरफेस से हम रिमूव कर लेते हैं। ठीक है। इन लिकोर एयर बबल भी यहाँ पर होते हैं, वो फॉर्मेशन होती है आल्सो फॉर्म्ड। और यहाँ पर एक और काम हो जाता है कि जो कलरिंग मटेरियल होता है ना, समटाइम कलर भी होता है शुगर में, तो वो भी 25 to 45% जो कलर होता है वो भी रिड्यूस हो जाता है। ये बेनिफिट्स हैं फॉस्फेटेशन के कि अगर आप इसको यूज करते हो तो यहाँ पर ये सारा काम हो जाता है। तो ये एक प्रोसेस देखा है, तकरीबन हाफ काम हो गया हमारा, तो हाफ इंशाल्लाह हम कल इसको देख लेंगे। कोई सवाल है अगर आपका आज के लेक्चर के हवाले से तो आप पूछ सकते हैं जी।